हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इकाई 6 बीजी व्यंजक के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 6। आपने बीजी व्यंजक चैप्टर में जो भी कुछ भी पढ़ा है, अब आप दक्षता अभ्यास में वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी इसके पहले के जितने भी अभ्यास थे उससे मिलते जुलते क्वेश्चन दक्षता अभ्यास में दिए रहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, देखिए दक्षता अभ्यास में आप जो इसके पहले क्वेश्चन पढ़ के आए हो, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत बीजी व्यंजक चैप्टर के अंतर्गत वो सब क्वेश्चन मिलाकर, सभी चैप्टरों का मिलाकर दक्षता अभ्यास में दिया रहता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जो आप पहले पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, क्या सीख के आए हो, वही यहाँ पर आपकी दक्षता चेक की जाती है। तो चलिए हम आपका सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दक्षता अभ्यास 6 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बोला निम्नलिखित बीजी व्यंजकों के सभी पद लिखिए। देखिए सभी पद आपको लिखना है। जो यहाँ पर बीजी व्यंजक दिया है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीजी व्यंजक में आपको बताना है इनके पद क्या क्या है। तो देखिए पद कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। ये बीजी व्यंजक है। अगर पद निकालने की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, जितने समीकरण यानी ये जो समीकरण है या कह लीजिए बीजी व्यंजक है, जितने भी पद हैं समीकरण में वही आपको बताने हैं। जैसे ये क्या है 3x, तो इसको अलग से लिख लो 3x, फिर लगा दो कामा। अब माइनस के बाद कितना है 7y, लेकिन जो पद माइनस में रहेगा उसके साथ माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। तो -7y, फिर कामा लगाएंगे, उसके बाद क्या है +9। तो किसी भी संख्या के आगे प्लस, यानी किसी भी पद के आगे प्लस आपको नहीं लिखना है, क्योंकि प्लस जो है वो प्लस है ही। अगर माइनस में है तो उसके आगे माइनस लगा के पद लिख दीजिएगा, नहीं तो धनात्मक जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो यही इसका क्या निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा। पद बताना है तो किन पदों से मिलकर यह बीजी व्यंजक बना है यही बताना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम दूसरे वाले का भी बता लेते हैं। हमें पद बताना है, तो पद निकालने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। दक्षता अभ्यास आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अभ्यास 6 का ए आप पढ़ रहे थे तो वहां पर पहला क्वेश्चन पद से रिलेटेड ही था। तो मैंने आपको बताया था कि पद कैसे अलग करते हैं। चलिए यहां पर चेक कर लेते हैं क्या है इस बीजी व्यंजक में 2a²। तो 2a² एक पद हो जाएगा। अब अगला चिन्ह +5a है, तो प्लस ना लिखकर सिर्फ क्या लिखा जाएगा 5a, ये दूसरा पद हो जाएगा। अब तीसरा पद क्या है -3b²। देखिए जो पद माइनस में रहेगा माइनस के साथ ही लिख लिया जाता है, इसलिए यह माइनस में ही लिखा जाएगा और इसका आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अगर इन पदों को हम फिर जोड़ देंगे तो बीजी व्यंजक हमें मिल जाएगा। तो पद देके बीजी व्यंजक पूछे, बीजी व्यंजक देकर पद पूछे, तो इसी तरीके से आपको निकाल लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। बोला निम्नलिखित में x का गुणांक बताइए। गुणांक निकालना भी मैंने आपको बताया था कि गुणांक कैसे निकालते हैं। किसका बताना है गुणांक, x का। तो अगर हम पहले का ज्ञात करेंगे, देखिए गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका पूछा है उसी से भाग दे देते हैं। जैसे 3x में किसका गुणांक बताना है, x का, तो 3x में हम क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे। तो x से x कट जाएगा, जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 3x का जो यानी x का गुणांक है वह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या निकल जाएगा 3 हो जाएगा। यानी x को काटना है, बाकी जो x के साथ गुणा में है वही उसका गुणांक हो जाएगा। दूसरा को देखो, दूसरा में क्या बोला है -a²x। इसमें x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक मतलब x के पहले जो दिख रहा है वही x का गुणांक है। लेकिन आपको अगर सॉल्व करना है तो x से भाग करिए, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना -a², और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी x के अगल बगल में जो गुना के रूप में है वही x का गुणांक हो जाएगा। तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे में क्या बोला है, देखिए 5xy², ये पद दिया है और इस पद में आपसे बोला गया है कि x का गुणांक
है, तो यक्स से करिए क्या, भाग दे दीजिए। तो यक्स से भाग देंगे तो यक्स नीचे भी है, यक्स ऊपर भी है, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है, बच क्या रहा है, 5 और वाई स्क्वायर, तो 5 वाई स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक हो जाएगा, और इसी को कर दीजिए क्या, आंसर। ओके, समझ में आया। चलिए चौथे को सॉल्व कर लेते हैं। चौथे में भी आपको बताना है क्या, यक्स का गुणांक क्या है। तो यक्स का गुणांक क्या है, तो माइनस पी क्यू यक्स है, और इसमें क्या करेंगे, यक्स से भाग दे देंगे, तो एक्स ऊपर एक्स नीचे, यक्स से यक्स कट जाएगा, उसके बगल में जो दिख रहा है क्या, माइनस पी क्यू, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा यक्स का। तो देखिए यहाँ पे आप काटना चाहे तो काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर गुणांक बताना होगा तो यक्स के साथ जिन जिन संख्याओं, जिन जिन पदों, जिन जिन चर संख्याओं या अचर संख्याओं का गुणा है वही उसका गुणांक हो जाता है। ठीक है, लिख लो। चले, यहां पर मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है निम्नलिखित में सजातीय पदों को छांटिए। सजाति का मतलब जो समान जाति समान बिरादरी के हैं उन पदों को छांटना है। और मैंने आपको छांटना भी बताया था किस तरीके से सजाती पद ज्ञात करते हैं। देखिए यहां पर कुछ पद दिया हुआ है, क्या है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब इन पदों को हमें क्या करना है, छांट लेना है। देखिए ये ए स्क्वायर में है, ये भी ए स्क्वायर में, ठीक है, तो हम यहां पर निकालेंगे क्या, सजातीय पद। तो लिख लीजिए, सजाती पद ज्ञात कर रहे हो तो सजाती पद लिख लो। देखिए जो मैच करेगा उसको एक ब्रैकेट में, जो नहीं मैच करेगा वो अलग अलग बिरादरी के। जैसे यहाँ ए स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर ये एक बिरादरी के हैं, तो एक ब्रैकेट में लिख लो क्या, ए स्क्वायर एंड कामा 3a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक बिरादरी के हैं, यानी ए स्क्वायर बिरादरी के हैं। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दो, फिर कामा लगाओ। अगला क्या है, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इन दोनों का बिरादरी अलग अलग है, तो इनको आप ब्रैकेट में लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख दो, या सिर्फ कामा लगाओ, बी स्क्वायर को अलग लिख दो और सी स्क्वायर को अलग लिख दो। ठीक है, और यही इसका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। बिरादरी बोला था सजाती पद, यानी किस जात के हैं, किस बिरादरी के हैं। तो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर क्या है, एक सेम दिख रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर ये भी है, ए स्क्वायर ये भी है। उसके पहले अगर कोई अंक लगा है तो उस पर फोकस मत करिए। देखिए बिरादरी चेक करने के लिए हम अंग्रेजी अल्फाबेट को चेक करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं अगर वो मिलते रहेंगे तो वह उस जाति के हो जाएंगे सजाती ज्ञात करते समय। अभी सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो सेकंड वाले में क्या दिया है, -3xy एक पद, दूसरा पद yz, तीसरा है 7x और चौथा है 2xy। देखिए xy इस पद में है और xy इस पद में है, यानी xy अंग्रेजी के अल्फाबेट को ही देखना है, उसके आगे कौन सा अचर पद लगा है उस पर फोकस मत करिए, उसे गुणांकों पर फोकस मत करिए। तो हम यहां पर जब चेक करते हैं तो हम निकाल रहे हैं क्या, सजातीय पद। तो सजाती पद के लिए मैंने बताया कि जिसका पद समान हो, ठीक है, जिसकी बिरादरी समान हो। समान का मतलब ये भी xy है, ये भी क्या है, xy है, तो xy को एक साथ लिख लेंगे। तो ये किसमें है, -3xy है, -3xy लिख लीजिए, कामा लगाइए, फिर ये कितना है 2xy, तो 2xy इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए ये yz है, ये 7x है, ये अलग बिरादरी है, ये भी अलग बिरादरी है, तो अलग अलग बिरादरी वालों को अलग अलग लिख लेना। जैसे yz को अलग लिख दीजिए, कामा लगाइए, फिर 7x पद को हम अलग लिख लेंगे। अलग अलग बिरादरी व्यक्त करने के लिए हम कामा का प्रयोग करेंगे और सेम बिरादरी को व्यक्त करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे, और कोष्टक में जब भी लिखेंगे कामा लगा के लिखना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको सजाती पद ज्ञात कर लेना है। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरे में कुछ पद दे रखा है, तो आइए उन पदों को ढूंढते हैं। पद क्या है, CAB स्क्वायर, A स्क्वायर BC, B स्क्वायर AC, AB स्क्वायर और ACB स्क्वायर। अब ध्यान दो, B स्क्वायर देखिए इसमें है, ठीक है, और B स्क्वायर इसमें है
और बी स्क्वायर इसमें है। बी स्क्वायर होने का मतलब ये समान बिरादरी के हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप सीए का अलग देखो, यहाँ बीसी अलग देखो, एसी अलग देखो, लास्ट वाला जो दिख रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये एक बिरादरी के कहे जाएंगे। ये ए स्क्वायर है और इसमें क्या है और कहीं पे ए स्क्वायर है जी नहीं, तो जो समान बिरादरी के हैं जैसे बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी 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 स्क्वायर वाले को हम क्या कर लेंगे, समान बिरादरी में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ये क्या है सी ए बी स्क्वायर, ये क्या है ए सी बी स्क्वायर, और ये क्या है देखिए ए स्क्वायर बी सी, इसमें ए स्क्वायर लगा है और इसमें बी स्क्वायर लगा, इसमें भी, तो बी स्क्वायर जिसमें है वो क्या हो जाएगा, समान बिरादरी का हो जाएगा। तो सजातीय पद निकाल रहे हो ना, तो यहां आप लिखो सजातीय पद। सजातीय पद लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये क्या है सी ए बी स्क्वायर, एक पद ये हो गया, और किसमें बी स्क्वायर है इसमें, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं ए सी बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का गुणांक बनाइए, हम बी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर, उसके बाद क्या है कामा ए सी बी स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो यहाँ बी स्क्वायर पहले था, बी स्क्वायर को हमने बाद में लिखा, क्योंकि बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाद में रहेगा तो ये समान जात के अच्छे से समझ में आने लगेंगे। उसके बाद कामा लगाइए। अब देखिए ए स्क्वायर बी सी, ये क्या है अलग बिरादरी का है, कामा लगा के लिख देंगे ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। ये ए स्क्वायर अलग बिरादरी हो गया, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ये समान जात के हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पूरा आंसर निकलेगा यह निकल कर आएगा। ओके, चलिए चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथे में जो पद दिया है 7m स्क्वायर n माइनस n m स्क्वायर n स्क्वायर और 7nm स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से पद दिया हुआ है। इन पदों में हम क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे सजातीय पद। तो यहां पर लिख लीजिए सजातीय पद। सजातीय पद निकालने के लिए हम समान जात का पता करेंगे। जैसे देखिए इसमें m स्क्वायर n है, इसमें भी m स्क्वायर n है, इसमें भी m स्क्वायर n है, इसमें m स्क्वायर n स्क्वायर है, और इसमें क्या है m, देखिए m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर, m स्क्वायर सभी में है, लेकिन इसमें m स्क्वायर n है, इसमें m स्क्वायर n है, इसमें nm स्क्वायर है, इसमें m स्क्वायर n है, nm स्क्वायर है। तो यानी m स्क्वायर वाले को लिख लो जिसके साथ nm, तो nm इसमें है, nm स्क्वायर nm स्क्वायर nm स्क्वायर और nm स्क्वायर, लेकिन m स्क्वायर n स्क्वायर क्या है अलग बिरादरी का है, तो उसको हम क्या करेंगे अलग लिख लेंगे। तो सजातीय पद जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7m स्क्वायर n, ठीक है, फिर कामा लगाओ m स्क्वायर n इसमें, m स्क्वायर इसमें भी है तो m स्क्वायर n इसको लिख लो, फिर क्या करोगे m स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी लिख लो, माइनस n m स्क्वायर लिख लो। उसके बाद क्या करोगे ये m स्क्वायर n स्क्वायर दोनों अलग अलग है और इसमें क्या है कामा लगाओ 7m स्क्वायर, यानी जिसमें जिसमें n है m स्क्वायर है उसको एक पद कर लेना है, और इन दोनों में अलग अलग है तो इसको ब्रैकेट करके कामा करके फिर m स्क्वायर n स्क्वायर, इस तरीके से इसका क्या निकल के आएगा आंसर निकल जाएगा। तो सजातीय पद इसी तरीके से ज्ञात करना है, समान जात को पता कर लेना है, समान जात यानी समान पदों को मैच करा लेना है, जिसके लास्ट का पद और शुरू में सेम मिलता होगा, आगे पीछे भले दिया हो तो वह सजातीय पद में लिखा जाएगा, और जिसका मैचिंग नहीं हो रहा है कामा लगा के उसको भी बगल में लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है ध्यान दीजिए, बोला है सरल कीजिए। सरल करने के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। सरल कैसे करना है पहले को देखिए, पहले में दिया है x माइनस 2y, ठीक है, x माइनस 2y, उसके बाद प्लस 3y माइनस x माइनस 3x माइनस 2y। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ही तोड़ देंगे। तो आइए ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ब्रैकेट तोड़कर ही सॉल्व करना है, क्योंकि प्लस माइनस दिया है, जोड़ घटाना ही करना होता है। x माइनस 2y प्लस का अंदर गुणा करोगे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
तो 3y माइनस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। अब माइनस का अंदर गुणा करोगे, माइनस का 3x में गुणा करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3x, और इस माइनस का इस माइनस में गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा लास्ट में 2y है तो हम 2y लिख देंगे। पद नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ चिन्ह, तो हम यहाँ पर चिन्हों को ही बदल रहे हैं। अब क्या करोगे, अब देखिए समान जाति वालों को खोजिए। समान जाति का मतलब ये हो गया यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, तो यक्स यक्स वाले को एक साथ लिखेंगे और वाई वाई वाले को एक साथ लिखेंगे, लेकिन चिन्हों को ध्यान में रखकर। जैसे यहाँ पर यक्स क्या है प्लस में है और यहाँ पे यक्स क्या है माइनस में है, तो यक्स से यक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2i माइनस 2i है और यहाँ पे क्या है प्लस 2i है, तो 2i से 2i भी क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। अगर पद समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, वह मान वह पद आपस में कट जाता है, या घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए काट दिया जाता है ताकि जीरो होगा ही तो काट दो, काट देंगे। अब जो बचा है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात बचा क्या 3y माइनस 3x। इसको आंसर करना है तो इसको आंसर कर दो, या x को पहले लिख लो तो माइनस 3x और y प्लस धनात्मक है तो प्लस 3y, या इसको आंसर कर दो। ठीक है, आपकी इच्छा। देखिए x पहले आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, इसलिए मैंने x को पहले लिखा। अगर आपकी इच्छा यहीं पर आंसर लिखना है तो वहां पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल सही है तो आंसर भी सही है। लेकिन अगर क्रम से लिखने की बात की जाए तो यक्स पहले आता है, इसलिए यक्स वाले पद को हम पहले लिख लेंगे, और वाई बाद में आता है, वाई दूसरा पद है इसलिए उसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, जैसा आपकी इच्छा करे उस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आइए अब हम सॉल्व करा लेते हैं तीसरा है ये, तो दूसरा यहाँ पे दूसरा देखो बोला है 3mn का स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में दिया है 5m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस 7m n स्क्वायर, फिर अगले ब्रैकेट माइनस दिया है 2m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, चले इसको अब हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 3m n का स्क्वायर इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, माइनस का कर देंगे अंदर गुणा, क्योंकि ब्रैकेट को हटाना है, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर n स्क्वायर, अब प्लस का अंदर गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस 7m n स्क्वायर, और माइनस का अंदर गुणा करोगे माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा ब्रैकेट हट चुका है। अब हम समान पदों को खोजेंगे, समान बिरादरी वाले पद को खोजेंगे। जैसे देखो यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है m स्क्वायर n स्क्वायर है। ठीक है, अंग्रेजी अल्फाबेट से ही हम पता करते हैं कि वो कौन से बिरादरी के हैं, समान बिरादरी के हैं या नहीं। तो m स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर ये समान बिरादरी का हो गया, इसमें क्या है m n स्क्वायर और इसमें क्या है m n स्क्वायर, ये क्या है आपस में समान बिरादरी के। तो समान बिरादरी वाले को समान बिरादरी के साथ सेट कर दो, और ये जो जो समान समान है उनके समान हम सेट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 3m n स्क्वायर ये धनात्मक है और यहाँ पे देखिए 7m n स्क्वायर ये क्या है ऋणात्मक है, तो m n स्क्वायर ये क्या है समान पद है दोनों में, तो इसको लिख लो। अब इसके साथ क्या है यहाँ पे ऋणात्मक और यहाँ 3 क्या है धनात्मक, तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा -4, तो -4m n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -5 है ये -2 है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, और m स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, तो यहाँ पे n इस तरीके से लिख दो। अब आपकी इच्छा है इस पद को पहले लिख लो, इस पद को बाद में लिख लो, नहीं तो सेम इसी तरीके से लिखना है तो इसी तरीके से पड़े रहने दो। आपकी इच्छा है तो इसका क्रम बदल सकते हो, -7m स्क्वायर n स्क्वायर को पहले लिख लो, -4m n स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हो। क्रम बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाएगा। अगर आप चाहो, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आप 7 + 4 लिखोगे तब भी 11 आएगा और 4 + 7 लिखोगे तब भी 11 आएगा, तो क्रम बदलने से मान थोड़ी ना बदलेगा, आपका आंसर वही रहेगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्रम को आपको बदलना है बदल लीजिए, वही कह रहे हैं, और नहीं बदलना है तो छोड़ो चक्कर, आगे सॉल्व करो। आओ आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तीसरे का। ठीक है, तीसरा कैसे सॉल्व होगा, देखिए बोला है 15x बड़ा ब्रैकेट लगाया है उसके पहले माइनस लगाया है,
8x³ प्लस 3x² माइनस मझला ब्रैकेट में 8x², फिर माइनस छोटे ब्रैकेट में 4 माइनस 2x माइनस x का क्यूब, फिर छोटा ब्रैकेट बंद करके फिर लिखा है माइनस 5x का क्यूब मझला ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 2x दिया है बड़ा ब्रैकेट बंद। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए। देखिए कोष्ठक जो आते हैं पहले उनको ही सॉल्व करना होता है। कोष्ठक को हम हटाएंगे, ठीक है। देखिए 4 प्रकार कोष्ठक होते हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक एंड बड़ा कोष्ठक। अगर रेखा कोष्ठक है सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, छोटा है तो छोटा, मझला है तो मझला, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक को हम तोड़ते हैं। तो इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। बाकी सभी पदों को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। जैसे यहां पर क्या है 15x ज्यों का त्यों लिखो, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर कितना है 8x³ इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस कितना है 3x² इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर क्या लिखोगे 8x², ठीक है। अब देखिए हम पहुंच गए हैं कहां, छोटे ब्रैकेट पे। तो पहले छोटा ब्रैकेट ही तोड़ना होता है। तो छोटा ब्रैकेट तोड़ने के लिए जो इस माइनस इसके पहले दिख रहा है उसी माइनस का हम अंदर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे माइनस का 4 में गुणा होगा तो -4, अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2x है तो 2x लिख लो। अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये x³ हो जाएगा। देखिए पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा तो चिन्ह। ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हम चिन्हों का गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह ही बदलेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट यहां से क्या हो गया, हट गया, बचा कितना -5x³। अब ये मझला ब्रैकेट है आप लगा दीजिए, फिर उसके बाद कितना है -2x, तो -2x लगा के बड़े वाले ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब छोटा ब्रैकेट आप तोड़ लिए हैं तो उसके बाद अब मझले ब्रैकेट की नंबर है, तो मझले ब्रैकेट को भी आप यहां पर तोड़ दीजिए। तो मझले ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15x जो बाहर दिया उसको ज्यों का त्यों रखो, माइनस है इसको ज्यों का त्यों रखो। अब क्या लिखोगे 8x³ प्लस 3x²। अब इसके पहले मझले ब्रैकेट के पहले क्या चिन्ह है, माइनस, और माइनस देखिए है तो वो क्या होगा, माइनस का अंदर गुना हो जाएगा। तो माइनस का अंदर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -8x²। अब इस माइनस का इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस। देखिए ये जो माइनस है किसी एक पद के साथ उसका गुणा नहीं होगा, उस कोष्ठक के अंदर जितने भी पद हैं सभी के साथ इसका गुणा होगा, क्योंकि इस माइनस पर सभी का कहर ढाएगा। तो ये माइनस जो है सबको लेके डूबेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सबकी जिंदगी बदलने चला है। अब देखो माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 2x, और इस माइनस का इस प्लस में गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस, कितना है x³ है तो x³ लिख दो, फिर कितना है माइनस ये है और इस माइनस का गुणा इसमें होगा माइनस माइनस प्लस 5x³ हो जाएगा, मझला ब्रैकेट गायब हो जाएगा, फिर -2x है तो -2x को लिखकर रख लो और बिग ब्रैकेट को कर दो बंद, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए अभी आपने क्या किया, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाया, अब मझला हटाया, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट है, अब बड़े ब्रैकेट को भी हटा दीजिए। तो बड़े ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस का फिर अंदर गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या है 15x को ज्यों का त्यों लिखो, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो -8x³। देखिए ये जो माइनस अंदर जाता है ना सबका पद ही बदल देता है, सबका चिन्ह ही बदल देता है। तो -8x³ पद वही रहेगा, चिन्ह बदलेगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 3x²। अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 8x²। इस माइनस का इस प्लस में गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस, और ये 4 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर माइनस का इस माइनस में गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, कितना है 2x है 2x लिख लो, फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस x³ हो जाएगा, फिर इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5x³। अब देखो फिर माइनस का गुणा इस माइनस में होगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 2x। अब ब्रैकेट भी इसी के साथ हट जाएगा क्योंकि सभी चिन्हों का आपस में गुणा हो चुका है। अब बिरादरी की तरफ चलेंगे। जैसे बिरादरी कैसे खोजी जाएगी, यहां पे ध्यान दो, इसके बगल में कितना है x। अब x वाले को खोजो जिसमें x है, सिर्फ स्क्वायर पे नहीं क्यूब पे नहीं जाना है, इसमें x है, इसमें x है,
इसमें यक्स है, इन्हीं तीन क्या है पदों में यक्स यक्स दिख रहा है। तो यक्स यक्स दिखने का मतलब सभी यक्सों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये 15 यक्स है, ये कितना 2 यक्स है, और ये कितना है, ये भी 2 यक्स है। तो सब धनात्मक में है, धनात्मक में होने का मतलब सब जोड़ लिया जाएगा। तो 15 2 17 और 2 19, 19 यक्स यहां पर मिल जाएगा। चलिए 19 यक्स मिल गया, उसको लिख लीजिए। अब क्या करोगे, यक्स क्यूब, यक्स क्यूब कहां कहां पर है, देखो यहां पर यक्स क्यूब है, ये यक्स क्यूब 1 हो गया, यक्स क्यूब 2 हो गया, एक्स क्यूब 3, तीन जगह पर यक्स क्यूब दिया है। तो इस यक्स क्यूब के पहले माइनस है, इस एक्स क्यूब के पहले प्लस है, इस एक्स क्यूब के पहले माइनस है। तो देखो प्लस वाला जो है एक ही है, और माइनस वाला कितना है 8 और 5, तो 8 5 13 हो जाएगा, माइनस माइनस वाले को जोड़ोगे, और धनात्मक वाले का 1 है, तो 13 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 12, लेकिन किस में होगा माइनस में, तो माइनस 12 क्या होगा एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब देखो अगला जो पद है एक्स स्क्वायर, और कहीं पे एक्स स्क्वायर है जी नहीं, तो एक्स स्क्वायर वाले को घटा देंगे, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो 8 में से 3 घटाओगे तो बचेगा कितना 5। अब बगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा दो। अब देखो अचर पद क्या बच रहा है यहाँ पे -4, इस -4 को भी हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब चाहो तो आप यहीं पे आंसर करके इसको खत्म कर सकते हो, लेकिन आप बीजी व्यंजक में जब व्यक्त किया करो तो सबसे पहले बड़े कोष्टक बड़े वाले घात को लिख लिया करो, ये लिख दोगे गलत आंसर नहीं होगा। लेकिन मैं रूल बता रहा हूं कि देखिए जो सबसे बड़ा बीजी व्यंजक है घात, बीजी व्यंजक इसमें पूरा जो बीजी व्यंजक के पद है उसमें सबसे बड़ा जो घात है पहले उसको लिख लिया करो, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्या हो जाएगा -12x का क्यूब, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला लिख लीजिए, फिर 5x², उसके बाद कितना है प्लस 19x और फिर -4, इस तरीके से क्रम में कर देंगे। सबसे पहले बड़ा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, घातों के क्रम के अनुसार हम क्या करते हैं बीजी व्यंजक को सेट करते हैं। तो मैंने बताया कि अगर आप वहां पर भी आंसर लिख देंगे तब भी गलत नहीं है, और यहां पर इस तरीके से लिख देंगे तब भी गलत नहीं है। अगर ऐसे लिख देते तो एग्जामिनर को लगेगा आप पढ़ने में काफी अच्छे हैं, वो जान जाएगा, नंबर आपको बढ़िया देगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां पर लिखेंगे तब भी नंबर आपको बढ़िया देगा, लेकिन ये पता है कि थोड़ा सा आपकी आगे की तैयारी सही नहीं है। तो इस तरीके से क्रम में ही लिखिए, क्योंकि आगे चल के जब आप पढ़ेंगे क्लास 7 8 9 10 11 12 में तो इसी का विस्तार हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेट करने के लिए बोलेगा, तो सेट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्रम में बदलना सीख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको बता दिया है, अब हम सॉल्व कराने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है पहले पढ़ो, उसके बाद बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है, कुछ इस तरीके से आकृतियां दी गई हैं, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है और तीनों का अलग अलग यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ठीक है, आकृति दी हुई है। और यदि a बराबर 3 और b बराबर कितना है 2 है, तब आपको क्वेश्चन ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर से, ठीक है। चलिए a बराबर 3 और b बराबर जो दिया है पहले उसको लिख लो। तो a बराबर कितना 3 एंड b बराबर कितना 2, ठीक है। a बराबर 3 b बराबर 2, यहां पर हमने क्या किया लिख लिया है। लेकिन आकृति में हमसे किसका मान पूछा है 2a + 1, इसका मान पूछा है। तो हम जब हल करेंगे तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 2a + 1 क्या है परिमाप, इतना सेंटीमीटर है। इसी में मान रखकर हल कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 है 2 को जो होगा त्यों रखो, a का वैल्यू कितना है 3 रख देंगे, और +1 है तो +1 लिख देंगे। अब ध्यान दो इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो गुना करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और +1 है तो +1 कर दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये 7 आएगा, ये सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में परिमाप दिया है, तो यहां भी हम लगा देंगे 7 सेंटीमीटर, तब आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर।
और 7 सेंटीमीटर जो आया है यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरे में बोला है संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी है। देखिए ये आकृति आपका यहाँ पे आयत का दिया हुआ है, ये वर्ग का था, ये आयत का है। आयत की दो भुजाएं दी गई हैं, ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। लंबाई और चौड़ाई इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई तो हम यहाँ पर ज्ञात करवा ही करेंगे, लेकिन एक बात ये ध्यान दो कि ए और बी का मान दिया है, उसको पहले लिख लो। तो ए बराबर कितना दिया है 3 एंड बी बराबर कितना दिया है 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चौड़ाई या लंबाई, जो आपकी इच्छा, दोनों से पहले किसी को भी निकाल सकते हो। तो पहले हम निकालेंगे लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या है, लंबाई है 3a माइनस बी, यही ना है 3a माइनस बी सेंटीमीटर। तो जो मान निकलेगा हम सेंटीमीटर में मान को रखेंगे। अब देखिए 3 ज्यों का त्यों रहेगा, a का वैल्यू 3 दिया है 3 रख दो, और माइनस बी का वैल्यू 2 दिया है तो 2 रख दो। आगे सॉल्व करोगे तो 3 का 3 में गुणा करोगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये -2 है, -2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 9 में से 2 घटे, क्योंकि 9 और 2 के बीच में कैसा चिन्ह है, माइनस का। तो 9 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये जो 7 आएगा यह सेंटीमीटर में होगा, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर जो होगा यह कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। अभी ये इस भुजा को निकालना है, यह कितना आया 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर ये हो गया। ये भी 7 सेंटीमीटर आया था, इसको भी लिख लेना 7 सेंटीमीटर। अब हम चौड़ाई निकालेंगे, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे, चलो निकाल लेते हैं। चौड़ाई कितना दिया है 4a माइनस 3b, तो निकाल लो 4a माइनस 3b। मान निकालने के लिए क्या करोगे, a और b का मान रखोगे। तो 4 को ज्यों का त्यों रहने दो, इंटू a का मान कितना है 3, तो यहां पर रखो 3, फिर -3 इंटू b का मान कितना है 2, तो यहां पर रख दो 2। अब इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा 4 तिहाई 12 माइनस 3 दूनी 6, और ये 12 में से 6 घटा दो, 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 6, और ये जो 6 निकलेगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर निकल के आएंगे, एक पहला तो 7 और दूसरा 6। ठीक है, तो ये चौड़ाई जो होगा वह क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ये इसका हो जाएगा सॉल्व करने पर, ए और बी मान रखने पर। चलिए तीसरे को सॉल्व करा देते हैं। पांचवे का तीसरा क्वेश्चन है। पांचवे के तीसरे में क्या बोला है, देखिए बोला है संलग्न आकृति में त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। अब 1 2 और 3 भुजाएं दी गई, तीनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए तीनों का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर दिया है 3 एंड b बराबर दिया है 2, क्वेश्चन पहले से ही बोल रखा है। अब हम बारी बारी से पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले ज्ञात करेंगे 2a माइनस b का, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर भी हम भी लिखेंगे। तो 2a माइनस b, तो a का मतलब 2, तो यहां पर लिखो 2 गुणते a का मान 3, फिर माइनस b का मान 2, इसका हम गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, और ये -2, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, ये क्या होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मान निकलेगा, यानी 2a माइनस b बराबर जो है यहां पर हम लिख देंगे कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंसर हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे मान निकालेंगे अगली भुजा का। तो अगली भुजा क्या है, अगली भुजा a प्लस b है। ठीक है, तो यहां पर लिखो a प्लस b का मान निकालना है। a का मान 3 दिया है, b का मान 2, यानी 3 और प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, b की जगह पर 2 रखो। ठीक है, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये जो 5 निकला है यह भी किसमें निकलेगा सेंटीमीटर में। बस मान ही रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो 5 सेंटीमीटर ये भुजा मिल गया हमें। ठीक है, चलिए अब ज्ञात करना है क्या, अगली भुजा 3a माइनस b को। तो 3a माइनस b को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखे यहाँ पे 3a माइनस b, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में होगा तो होगा, लेकिन मान को पहले रखिए। 3 को ज्यों का त्यों रखो इंटू a का मान कितना है 3, फिर माइनस b का मान कितना है 2, तो यहाँ पे रख दो 2। अब क्या करोगे, गुणा कर लो 3 त्रिका
9 और -2 है तो -2 कर दो। अब क्या करोगे, 9 में से 2 घटे कितना आ जाएगा 7, और ये 7 आया है किसमें होगा, सेंटीमीटर में। तो ये भुजा कितनी निकल जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से भुजाओं को निकालना था, सभी का मान रख कर लिख लो अपने कॉपी में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाते चल रहा हूं और अपने नोटबुक में आप लिखते भी चलिएगा, ठीक है, नोटबुक में लिखते चलिए। देखिए मैं आपका विस्तार नोट तैयार कराते चल रहा हूं और मैं ये भी बता रहा हूं कि डेली आपका सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप रेगुलर फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, बस आपको रेगुलर वीडियो सुबह 6 बजे मिलता रहेगा और तुरंत आपका तैयारी भी यहाँ चैनल पर होता जा रहा है। तो काहे इधर उधर परेशान हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और बढ़िया से पढ़ाई करो। देखो क्वेश्चन 6 है, यदि a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1, d बराबर 6 तो c² - d² अपान a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर a b c d सब मान दिया हुआ है, क्वेश्चन C D A B C इसी रूप में पूछा भी है और इसी का मान ज्ञात करना है। तो मान देकर जब मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, उसी की जगह पर मान को रख दो, जिस रूप में तैयार होगा उसी रूप में उसको हम हल कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन को हल करने का सबसे पहला तरीका यह होता है कि जो मान दिया है पहले आप उसको लिख लो। तो यहाँ पे हल करेंगे लेकिन ये लिखेंगे क्या है, दिया है। तो क्या दिया है ध्यान दो, a बराबर दिया है 4, वो भी किसमें, माइनस में, b बराबर दिया है क्या, -2 एंड c बराबर दिया है -1 और d बराबर दिया है कितना 6। मान किसका ज्ञात करना है उसको लिख लो, मान ज्ञात करना है c² - d² अपान a + b + c, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मानों को यहाँ पर रखेंगे। चलिए मान रखते हैं, ध्यान दो c पहले क्या है c², तो c का मान कितना है -1, यानी -1 का हो जाएगा क्या स्क्वायर, फिर माइनस पहले से यहाँ पर है, फिर क्या दिया है d², यानी 6, d की जगह d का मान कितना है 6 और d पे स्क्वायर था तो यानी 6 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, नीचे a है, a का मान कितना है -4, फिर क्या है प्लस b का मान कितना है -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं माइनस को लिखते चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है +c है, लेकिन यहाँ पे -1 दिया है तो प्लस पे माइनस भारी होता है, इसलिए यहाँ पे सभी जगह पर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे ध्यान देना, -1 का स्क्वायर करोगे, यानी माइनस कितनी बार है -1 2 बार, तो माइनस का गुणा माइनस 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 प्लस 1 1 कम 1, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर माइनस 6 का स्क्वायर करो तो 6 गुणते 6 करोगे 6 6 के 36, तो 36 आया, यहाँ पे हम लिख देंगे 36 और नीचे सभी संख्याएं क्या है माइनस में है, जैसे -4 -2 -1, तो -4 2 6 और 1 7, तो माइनस कितना आ जाएगा 7। अब क्या करोगे घटा दो, घटाओगे तो क्या होगा 36 में से 1 घटेगा और 36 के साथ माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 35। माइनस इसलिए लिखा जाएगा कि बड़ी वाली संख्या जो है ऋणात्मक में है और जो उस बड़ी वाली संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लिख देते हैं, और नीचे कितना है -7, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, आप यहाँ पे आंसर करना चाहो तो यहाँ पे आंसर कर दो, या देखिए नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जब माइनस से माइनस कटेगा तो बचेगा कितना 35/7, लेकिन 7 से 35 भी कट रहा है, 7 × 5 = 35, यानी 5 जो आएगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आया आंसर कितना छोटा सा 5। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से मान रखकर आपको सॉल्व करना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व करना है और कर लेना भी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो तुरंत कर भी लेना, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करोगे तो अभ्यास से क्वेश्चन काफी मजबूत होते हैं, सॉल्व करने की आपकी रफ्तार बढ़ेगी और मैथ के आप बेहतर स्टूडेंट बनेंगे, ठीक है। अभी आपको लुक पर नहीं बुक पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए बुक पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दो,
पढ़ाई लिखाई करो। लिख लिया आपने इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक बार पढ़ते हैं। बोला यदि a बराबर 7a² प्लस 5ab माइनस 9b² एंड b बराबर दिया है -4a² प्लस ab प्लस 5b² एंड c बराबर दिया है 4b² माइनस 3a² माइनस 6ab, तो दिखाइए कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना 0। ये हमें सिद्ध करना है कि a b c का मान रखिए और मान क्या आना चाहिए 0। तो चलिए इसको हम हल करेंगे, और जब हल करेंगे तो कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस b प्लस c, यही है। चलो अब बराबर में क्या लाना है 0, यानी बाएं साइड को हल करिए और बराबर में क्या लाइए 0। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं, अगर 0 आ गया तो समझ लो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दिखाने के लिए बात बोला है, दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए अपने से। चलो अब इसको जब हम हल करेंगे तो मान रखकर हल करेंगे। मान को यहां पर रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे मान। a का मान कितना है 7a², ठीक है, फिर प्लस 5ab, फिर कितना है -9b²। ये मान हमने रखा a की जगह पर, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, और b का मान रखोगे तो b का मान क्या है, माइनस से शुरुआत है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे प्लस न लिखकर क्या लिखा जाएगा माइनस। और b का मान कितना रखोगे 4a², ठीक है, प्लस ab और प्लस 5b² हो जाएगा। ओके, अब क्या है प्लस c, तो प्लस c का मतलब प्लस लगाकर c का मान रखो, तो c का मान क्या है 4b², ठीक है, उसके बाद -3a², उसके बाद -6ab। जो जो मान दिया था a b c का पूरा अभी यहां पर रखा गया है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करना था, वो भी लाना है 0। तो a की जगह पर a वाला मान, b की जगह पर b वाला मान और c की जगह पर c वाला मान हमने रख दिया। जब इतना आप रख देते हो, अब देखो 0 लाना है। सोचने वाली बात यह है कि 0 तब आएगा जब सभी आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे तभी 0 आएगा। तो यानी 0 लाने के लिए हमें काटना पड़ेगा, हमारा ध्यान काटने पर जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको हम काटते हैं, कैसे कटेगा आओ देखते हैं। देखो 7a² यहाँ है, a² फोकस करिए, a² कहां पर है, ठीक है, देखो a² यहाँ पर है, a² यहाँ पर है और a² यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 7a² है धनात्मक, ये 4a² है ऋणात्मक और ये 4a² है ऋणात्मक, ठीक है। तो अभी 7a² को ज्यों का त्यों रखो। अब देखो माइनस वाला, देखो ये माइनस में 4 और ये माइनस में 3, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -4 3 7, बगल में a² है तो a² लगा के रखो, ठीक है। अब देखो a क्या है ab, ये भी है ab और ये भी क्या है ab, तो देखो ये ab 5ab प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, ab पहले 1 है, इसके पहले 5 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6ab, और ये माइनस कितना है 6ab, तो लिख लो -6ab, ठीक है। अब क्या लिखोगे b², ये b² यहाँ पर है, b² यहाँ पर है और कहीं पे b² है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो प्लस प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 4 9b² हो जाएगा और यहाँ पर क्या है -9b², ठीक है। सभी पदों को हमने क्या किया, जोड़ घटा लिया जो जैसा था। अब अगली कड़ी क्या होगा, अगली कड़ी ये है कि देखो 7a² धनात्मक 7a² ऋणात्मक 6ab प्लस 6ab माइनस 9b² प्लस 9b² क्या माइनस, यहाँ प्लस माइनस मिलता गया, पूरा क्या हो गया ये कट गया और कट कर क्या आ गया 0, और 0 हमें लाना था, इसलिए राइट हैंड साइड यहाँ पर हमारा प्राप्त हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट किए और राइट हैंड साइड निकल कर आ गया, अर्थात हमें दिखाने के लिए बोला था, सिद्ध करने के लिए बोला था लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष बराबर क्या राइट हैंड साइड,
यानी दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, प्रूव्ड। सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ओके, लिख लो अपने कॉपी में। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, बोला है सरल कीजिए। सरल का मतलब होता है छोटा करना। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए, एक कॉमन सेंस लगाइए कि जो पद दिए हुए हैं या ये बीजी व्यंजक दिया हुआ है यह छोटा हो जाए। चलिए सॉल्व कराते हैं। 8वें का पहला, यहां पे है 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc एंड क्या है 3ab²। यानी हम समान जाति वाले पद से समान जात का तुलना करेंगे। जैसे abc वाले से abc वाले को जोड़े घटाएंगे, ab² वाले से ab² वाले को जोड़े घटाएंगे। तो चलो इसको हम हल कर लेते हैं। हल जब करेंगे तो ये क्या है 3abc और यहाँ कितना है 5abc। तो एक साथ लिख लो 3abc माइनस 5abc, चिन्ह के साथ है, एक साथ हमने लिख लिया। अब अगला क्या है, ये क्या है माइनस 2ab² और ये क्या है प्लस 3ab²। घटाने के लिए हम डायरेक्ट घटा के आंसर लिख सकते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आए, इसलिए मैं समझाने के लिए abc वाले को पास पास, ab² वाले पद को पास पास लिख दिया है। अब क्या करोगे, देखो 3abc और 5abc ये माइनस में है, ये प्लस में है, अर्थात जो बिरादरी है सजाती पद है abc दोनों में है। तो abc है ज्यों का त्यों रहेगा, घटेगा अचर पद। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन बड़ा संख्या 5 है वो ऋणात्मक में है, इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, अब 3ab² है, यहाँ पे 2ab² है, 3 में से 2 घटेगा क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, 3 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना 1। एक लिखा नहीं जाता किसी चर संख्या के पहले या चर पद के पहले कोई अचर पद लिखा नहीं जाता, इसलिए यहां पर जो मान निकलेगा माइनस 2abc प्लस ab² निकलेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इसका सरल रूप हो जाएगा। समझ में आ गया। एक आप खुद से करो, कर पा रहे हो तो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, जिम्मेदारी लिया हूं बताने का तो बताऊंगा ही। फिलहाल एक बार ट्राई कर लिया करो, अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इसलिए क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो। ठीक है, आओ यहां पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बोला है 5x², यहां पर x² है, यहां पे x² है, यहां पे x² है, तो x² को एक साथ लिख लो, जैसे 5x² प्लस 3x², चिन्ह के साथ लिखना जब लिखना, माइनस 9x²। ठीक है, x² वाले एक साथ हो गए। अब बचा है क्या xy, तो ये कितना है माइनस 2xy और ये कितना है प्लस 5xy। अब क्या होगा, जोड़ना घटाना आसान हो जाएगा। 5 देखिए ये 5 3 8 और ये किसमें है माइनस में, तो जहां पहले जोड़ लो 8x² हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 9x²। यहाँ पे देखो क्या है प्लस लगेगा माइनस, xy इसमें भी xy इसमें भी, तो 5 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना 3 और किसमें प्लस में। 3 कैसे प्लस में होगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या धनात्मक है तो घटाने के बाद भी धनात्मक ही लगाया जाएगा और क्या हो जाएगा xy। अभी देखो x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, ये बड़ा वाला क्या है माइनस में, ये 8 से छोटा है। ठीक है, तो अभी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो माइनस 9 में से 8 घटेगा, बचेगा कितना -1, और 1 लिखा नहीं जाए क्योंकि किसी चर संख्या के बगल में अचर पद 1 नहीं लिखा जाता, 1 छिपा रहता है, यानी सिर्फ बचेगा -x² और प्लस कितना 3xy। 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, ओनली सिर्फ माइनस लगाओ और x², 1 छिपा है। ठीक है, 1 हमेशा छिपा रहता है, इसलिए 1 को लिखा नहीं जाता चर पदों के साथ। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम आगे बताने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है यदि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3, तो आपको 2a 4b माइनस c का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यही मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि मान कैसे ज्ञात करते हैं।
आओ फिर एक बार समझाता हूं। पहले जो जो दिया है उसको लिख लो। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो मान दिया होता है उन मानों को हम लिखते हैं। दिया क्या है, a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है 1 एंड c बराबर दिया है कितना 3। ओके, अब मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है 2a प्लस 4b और माइनस c का होल क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है। यानी यहीं पर हमें मान रखना स्टार्ट करना है। चलो मान को रखकर हम मान यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। अब जब मान ज्ञात करोगे तो 2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, a का मान बदलेगा क्योंकि a का मान कितना दिया है 2, प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, 4 को 4 लिखो, b का मान कितना दिया है 1 तो 1 लगा दो, माइनस c का मान कितना दिया है 3। अब इसी का पूरा होल क्यूब है तो होल क्यूब आप भी लगाकर जरूर रखिएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और माइनस कितना है 3 है तो 3 कर दो, पूरे का होल क्यूब है तो होल क्यूब लगा के रखो। अभी क्या करेंगे, अंदर देखिए 4 4 8, पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 3 है तो 8 माइनस 3 यहां पर हम लिख लेंगे और पूरे के घात में कितना 3। अब क्या करोगे, 8 में से 3 घटा दो, तो 8 में से 3 घटाओगे बचे कितना 5 और पूरे का होल क्यूब। तो 5 का होल क्यूब कितना होता है, यानी 5 का गुणा हम 3 बार करेंगे। तो यहां कर लो गुणा 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 बचे 25, फिर गुणा में कितना 5 और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। यानी अगर हम 5 का क्यूब निकालेंगे, होल क्यूब निकालेंगे, 100 कितना निकल के आएगा 25 और 125 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो मान निकल के आया 2a प्लस 4b माइनस c के होल क्यूब का, वह निकला है 125 a b c का मान रखने के बाद जो मान दिया हुआ है। लिख लो कॉपी में। चलो अब हम सॉल्व कराते हैं इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ए समूह के व्यंजकों को सरल करने पर प्राप्त सही उत्तरों को समूह बी में छांटकर सुमेलित कीजिए। यानी ए और बी का हमें क्या करना है, मिलान करना है, जिससे मैच करेगा उससे हम मिलान करेंगे। और मिलान करने का तरीका यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखो अब पहला का मिलान कैसे होगा, लेकिन अभी यह सरल रूप में नहीं है, हल नहीं किया हुआ है, हल करके जो आएगा तब उसका हम मिलान करेंगे। जैसे पहला क्या है, x प्लस वाई है और फिर क्या है प्लस 2x, ब्रैकेट तोड़ते चलते हैं, ठीक है, 2x माइनस कितना 3y, ब्रैकेट को तोड़कर हम हल करेंगे। पहले को जब हल करेंगे तो 2x और x जुड़कर कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि इसके पहले एक छिपा है, एक लिखा नहीं जाता, मैं बार बार बताया हूं। अब 3x हो जाएगा, और माइनस 3y है, y है, तो माइनस 3y में से y घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y। देखिए पहले का मिलान अगर जिसमें दिया होगा 3x माइनस 2y उसमें हम कर देंगे। पहले को जब हमने सॉल्व किया तो कितना निकल के आया 3x माइनस 2y, यानी पहले का मिलान समूह A से B में मिलान करेंगे, पहले का दूसरे में होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, ये तो पहला हमने सॉल्व किया, दूसरा हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है x माइनस वाई। अब यहां पर अगले ब्रैकेट के पहले माइनस दिया है, माइनस का हम अंदर क्या कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा x माइनस गुणा करेंगे तो माइनस x, और फिर इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और y है तो y लिख देंगे। अब देखो ये क्या हो गया, x यहाँ पे क्या है धनात्मक, x यहाँ पे क्या है ऋणात्मक, और y जुड़कर कितना हो जाएगा माइनस 2y, क्योंकि दोनों के आगे एक छिपा है, तो माइनस 2y देखो ऑप्शन में कहा दिया चौथे में, यानी दूसरे का जो मिलान होगा वह किसके साथ हो जाएगा चौथे के साथ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे में क्या दिया, ब्रैकेट को ही तोड़ना है, तोड़ो x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2xy, उसके बाद प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस का अंदर गुणा करो, तो माइनस का अंदर गुणा करोगे चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर, अब इस माइनस का इस प्लस में प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर, अब इस माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस
2xy, ठीक है, तो ये 2xy लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, कट जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे क्या ऋणात्मक, कट जाएगा। बचेगा क्या 2xy और 2xy, दो दो कितना हो जाएगा 4, और बगल में xy है तो xy लिख देंगे। अब इसको जब तीसरा को सॉल्व किया तो 4xy आया है, और 4xy किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 5 में, यानी समूह बी का 5वां है, तो 5 में मैच करा दीजिए। चलिए चौथे को सॉल्व कर लीजिए। बिना सॉल्व किए हम मैच नहीं करा पाएंगे, इस तरीके सॉल्व करिए। देखिए ब्रैकेट को पहले तोड़िए, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा x में करें, x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब 2 का y स्क्वायर में करोगे तो प्लस है, प्लस लगा कर रखो, 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट को तोड़ने के लिए, माइनस x स्क्वायर, माइनस का माइनस में गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखो यहां पर क्या होगा, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, और 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों धनात्मक है, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यानी चौथे का जो मिलान होगा ये तीसरे में हो जाएगा, और बच रहा है एक, यानी इसका जो मिलान होगा इसमें हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके मिलान करो, चाहे ऐसे ही मिलान करो, ठीक है। अगर सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, 2 का अंदर गुणा कर देना और जो कटे पीटे का काट देना, बाकी मिलान कर लेना, ठीक है। तो एक यही बच रहा था, इसका डायरेक्टली हमने मिलान कर दिया। अगर सॉल्व करना है तो इसको भी सॉल्व कर लेना, 2 का अंदर गुणा करना माइनस के साथ, और जो कटे पीटे का काट देना, नहीं तो सीधा मिलान। तो एक बच रहा है तो एक का मिलान तो वही होगा, इसलिए हमने मिलान कर दिया है। लिख लो अपने कॉपी में। लिख लिया, मिलान कर लिया। चलो तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है आपको, पढ़ने में मजा आया? मजा आना भी चाहिए। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना इसको पढ़ोगे, जितना सॉल्व करोगे, इतना ही अच्छा लगता है। तो मैथ पर विशेष ध्यान दीजिए, आगे चलकर मैथ ही आप सब आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत मिलेगा पढ़ने के लिए। और मैथ पढ़े रहोगे तो बहुत सारी नौकरियां रखे हैं, नौकरी की लालच है, पढ़ना है, आगे सफल होना है, तो मैथ पर विशेष ध्यान देकर चलो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 10 क्वेश्चन थे, 10 को मैंने सॉल्व करा दिया है, और उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।